हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और आपसे विनती है कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हमारे बीच जो कुछ भी था आज से सब खत्म होता है। सुकून सच में चली गई? कार्तिक बेटा, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब मैं तो यही कहूंगा कि शैल्वी को अपनी बीवी मानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ सुकून है और मुझ पर सिर्फ सुकून का हक है। कार्तिक, तुम क्यों मुझे बार बार हर्ट कर रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। कार्तिक देखो, देखो मेरी तरफ। मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कहूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूं? मैंने तुम्हें वीडियो दिखा दिया, लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, पर फिर भी तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे मैं तो तुम्हें जेल तक नहीं भेजना चाहती थी, पर तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि अब तो सुकून तक ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़कर गई है। नहीं गई है वो मुझे छोड़कर। जिस लड़की ने 16 साल तक एक रिश्ते के लिए इंतजार किया, वो 16 घंटे में मुंह नहीं फेर सकती। तो सुनो, कहीं से भी अपनी सुकून को ढूंढ कर लाऊंगा और वापस इसी घर में लाऊंगा। कार्तिक प्लीज, कार्तिक मत जाओ, वो जा चुकी है। बिटिया, मत दे अपने आप को इतनी तकलीफ। शायद तुमको हमारी बातें अभी बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन तुम्हारा कार्तिक बाबू को भूल जाना ही ठीक है। तुम्हारा और उनका साथ शायद यहीं तक था। जी, उमा, बलिया की टिकट मिल गई। जल्दी सामान बांध दो, हम लोगों को अभी निकलना होगा। बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर बाबूजी की एक बात याद रखना, जहां रिश्ता छूट जाए वहां शहर भी छूटेगा, गांव भी छूटेगा ना। बस तुम अपने मन को पक्का कर और चल एक नई शुरुआत के लिए। सुकून सब घर वालों को लेकर पता नहीं कहां चली गई है। अरे तूफानी तड़का कहां हो, मिल जाओ यार। मिल न जाए सुकून कार्तिक को। हाँ, अब शैल्वी, अगर कार्तिक सुकून को यहाँ लेकर आ जाए तो? डोंट वरी आंटी, मुंबई में एक रात काटना भी आसान नहीं है। अब तक तो वो बलिया के लिए निकल चुकी होगी।
फिर आई हो। कहां ढूंढूं मैं तुम्हें? पिछली बार सुकून शिल्पा के घर गई थी, क्या पता शायद वहीं मिल जाए। मैंने सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया है। जिस प्यार के नाम पर वो उड़ती थी उसी प्यार से बांधा है उसे। कार्तिक के नाम का ऐसा खौफ डाला है मैंने उसके मन में कि अब वो यहाँ वापस लौटने की हिम्मत नहीं करेगी। प्रभु श्री राम यदि चाहते तो इतने शक्तिशाली रावण से पराजय स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मां सीता को रावण के चंगुल से बचाने का प्रण लिया। लंका पर विजय प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं था, परंतु प्रभु श्री राम ने अपने पति धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। अर्थात उनका दृढ़ संकल्प हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी, मोहि है काज मोहि हर से भी सेकी। यह कही नाही सबन कहूँ माता, क्या हुआ बेटी? बहुत परेशान लग रही हो, कुछ चाहिए तुम्हें? बस आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। कल्याणमस्तु। पंडित जी, आप नहीं जानते, पर आपने हमें बहुत जरूरी मार्ग दिखाया है। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा, किस रास्ते की बात कर रही हो? धर्म के रास्ते की बात बाबूजी, पत्नी के कर्म के रास्ते की बात। बाबूजी, रामायण हमें हर रावण का सामना करना सिखाती है। ये बात हम कैसे भूल गए? माँ, जैसे प्रभु श्री राम माता सीता के लिए रावण से लड़े थे, हम भी कार्तिक जी के लिए शल्वी नाम के रावण से लड़ेंगे। लेकिन बेटा। नहीं बाबूजी, आज मत रोकिए। अगर आज हम यहाँ से चले गए ना, तो जिंदगी में कभी अपना सर नहीं उठा पाएंगे। लाई, हमारा टिकट दीजिए। अब हम मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम शैलवी से भिड़ेंगे, लड़ेंगे और अपने सुहाग को वापस पाकर रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ शल्वी? किसका फोन है? क्या बोल रहा है? आंटी, सुकून मुंबई में ही है और किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। वो वापस ही नहीं गई है। से मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है
ओह माय गॉड, शेल्वी, किसी भी तरह से उसे यहाँ आने से रोकना होगा हमें। लिसन, एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो। वो कहाँ जाती है, क्या कर रही है, तुरंत मुझे बताओ, इमीडिएटली। करेक्ट? शेल्वी, हम अपने मिशन को ऑलमोस्ट पूरा करने वाले हैं। अब उसे खराब नहीं कर सकते। अगर हमें सुकून की जान भी लेनी पड़े ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नॉट एट ऑल। सुकून, पापा, मम्मी, सुकून, सुकून, पापा, यहाँ भी नहीं है। तूफानी तड़का कहाँ चली गई है? बेटा, चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन बेटा तुम उस घर में वापस कैसे जाओगी? उस घर में वापस जाने के लिए हमें सबूत की जरूरत होगी। कैसा सबूत? शेल्वी के खिलाफ सबूत। बाबूजी, अब तक जो भी वीडियो और लीगल डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाया है ना, हमें सब में गड़बड़ लग रही है। वरना आप ही सोचिए ना, कार्तिक जी को अपनी शादी याद नहीं होगी, और अब तक हमारा पूरा ध्यान कार्तिक जी को जेल से छुड़वाने में था, इसलिए हमने इतना सोचा ही नहीं। लेकिन अब जब सोच रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि शेल्वी ने कोई झोल किया, पक्का कोई बड़ा खेल खेला है, जिस खेल के तहत तक हमें पहुंचना होगा। मम्मी जी का कॉल। हेलो सुकून, तुम मुंबई छोड़कर चली तो नहीं गई ना? नहीं मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, ये जो शेल्वी है ना, इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। इसने जो कुछ भी किया ना, प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया है। और उससे भी बड़ी बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं बता सकती। तुम्हें मुझसे मिलना होगा बेटा। और मम्मी जी, लेकिन आप हमें फोन पे भी बता सकती है ना? अरे नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं फोन पर तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। देखो बेटा, जिद मत करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है? वहां पहुंच जाना। बाय। बाबूजी, मम्मी जी ने हमें शेल्वी के बारे में कुछ बताने के लिए एक जगह बुलाया है। बेटा, वो औरत भरोसे लायक नहीं है। आपकी बात सही है, हम मम्मी जी का लालच ना बहुत अच्छे से देख चुके हैं। वो जायदाद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर अगर शेल्वी को दादी की प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो मम्मी जी हमसे मदद मांगने में कतराएगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉपर्टी अब भी हमारे नाम है। इसलिए चल के देखते हैं ना क्या बोलना चाहती है। बेवकूफ लड़की, फंस गई मेरी जाल में। अब जब वहां वो पहुंचेगी, जिंदा वापस नहीं आएगी। चलिए ना आंटी, सुकून और उसके परिवार की मौत का तमाशा देखने चलते हैं। हाँ हाँ, जरूर चलूंगी। इनफैक्ट इतना अच्छा मौका हम मिस कैसे कर सकते हैं? Let's go. अब मैम, ये इन्हें कहीं देखा है यहाँ पे? नहीं।
ये मेरी बीवी है। आपने कहीं देखा है इनको आते जाते हुए? ये तो शिल्पा की दोस्त है। हाँ। कल रात यहीं रुकी थी। तो अब कहाँ है? मतलब कहीं देखा है आपने कहीं आते जाते हुए? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर को जरूर बोल रही थी इन्हें मलाड स्टेशन के रेलवे एड के पीछे गोडाउन है, वहां जाना था। थैंक यू भैया। सुकून वहां क्यों गई है? वहां उससे क्या काम हो सकता है? कहीं किसी ने उसे बुलाया तो नहीं है? तूफानी तड़का कहां चली गई हो तुम? हे भगवान। हे भगवान, ये कैसी अजीब जगह बुलाया है ममता ने। ये जगह पर तो एकदम खूब अंधेरा है जी। मम्मी जी कहाँ हैं आप? किशोर, हमको तो लगता है ममता ने सबको बेवकूफ बनाया। कोई है? कोई है? कब से सुकून का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक और बार ट्राई करता हूं। ए जी, ये धुआं कैसा लगता है? कोई गैस लीकेज हो गई है। रिंग बज रही है। फोन उठा लो यार सुकून। स्विच ऑफ? पहले फोन नहीं लग रहा था, फिर लग गया, फिर फोन कट गया और अब स्विच ऑफ। हे भगवान, सुकून किसी मुसीबत में ना हो। लगता है यार जहरीली गैस फैली हुई है। यहाँ से जल्दी। बाबूजी, किसी ने रास्ता बंद किया है। हमें कोई खिड़की देखनी होगी।
मतलब मम्मी जी और शर्मी मिले हुए हमें यहाँ बुलाने का उन दोनों का प्लान है। मम्मी जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी जी प्लीज खोलिए इसे। बचाओ मैं गैस पूरे कमरे में फैल चुकी है, खत्म कर दो सबको।